मेघनाथ श्री हनुमान जी को बांधकर लाया, रावण के सामने प्रस्तुत किया। तब जानते हैं क्या हुआ? हनुमान जी ने क्या देखा? कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटि विलोकत सकल सभीता। हनुमान जी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रावण के यहां देवता खड़े हैं हाथ जोड़कर, और वो भी भयभीत हैं सारे देवता। एक बात समझिएगा भक्तों, कि रावण ने देवताओं को अपने वश में कर लिया, रावण ने लंका वासियों को अपने वश में कर लिया। रावण बहुत बलवान हो गया, सबको जीत लिया, परंतु काम को ना जीत सका। इसलिए आज तक पुतले जलाए जा रहे हैं, केवल काम को ना जीत सका। हाँ प्रिय भक्तों, रावण ने पूछा, कौन है बंदर तू, कहां से आया है, कौन है, कहां से आया है? तब हनुमान जी ने परिचय दिया, जाके बल लवलेश ते जित्यूं चरा चर झारी, तासु दूत में जा करी हरियाने हूँ प्रिय नारी। ऐ रावण, जिनके बल से, जिनके बल मात्र से तुमने सबको जीत रखा है, मैं उन्हीं राम का दास हूं और उन्हीं राम की सेवा में यहां आया हूं। जल्दी से तुम सीता मां को लौटा दो और अपने आप को बचा लो। रावण ने बोला, ये बताओ तुमने हमारे लोगों को मारा क्यों? तब हनुमान जी ने कहा, जिन्हें मोहि मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मुझे मारा है मैंने उन्हें मारा है। हाँ, हमारे सनातन धर्म में हम हिंदुओं को, हम किसी को मारते नहीं है, प्रताड़ित नहीं करते। हम किसी को ये नहीं कहते कि भाई तुम अपना धर्म छोड़ के हमारा धर्म अपना लो, क्योंकि हमारा धर्म इतना पवित्र है कि लोग हमारे धर्म में जन्म लेने को तरसते हैं, आने को तरसते हैं। परंतु हम किसी को दबाव नहीं बनाते कि तुम हिंदू बन जाओ। परंतु बहुत सारे दूसरे धर्म के लोग हिंदुओं को बहुत लालच दे दे के भटकाते रहते हैं। तो यहाँ हनुमान जी कहते हैं, जिन मोहि मारा, हम किसी को परेशान नहीं करते, पर हमें कोई परेशान करेगा तो फिर छोड़ते नहीं। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, हम किसी से नहीं कहेंगे भाई साहब तुम धर्म बदल लो, और अपने से किसी ने कहा छोड़ेंगे नहीं। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, हम सारे हिंदुओं को ये विचारधारा रखनी चाहिए, हम किसी को परेशान ना करें, सब अपने अपने रास्ते चल रहे हैं, पर आपको कोई छेड़े छोड़िएगा भी मत। राम बलवान थे, राम धैर्यवान थे। हनुमान जी पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं। हाँ, हम तो आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन ये भी करेंगे, आप अपनी बेटियों को प्रभावशाली बनाइए, कराटे सिखाइए अपनी बेटियों को, ताकि रास्ते में कोई लड़के उन्हें परेशान करने लग जाएं तो वो अपने बल से आपकी बिटिया दो चार से निपट जाए। हर माँ बाप को अपनी बेटी को मजबूत बनाना चाहिए। कमजोर है इसलिए कोई भी उसे परेशान कर लेता है, कमजोर को तो कोई भी परेशान करता है, कोई भी परेशान करता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, और देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। हाँ, जो ज्यादा सीधा है ना उसे बहुत परेशान करते हैं लोग। इसलिए आप सीधों के लिए तो सीधे रहिए, अच्छे रहिए, ये नहीं कि तुम सींग लगा लो सबसे लड़ने लग जाओ ना, बढ़िया रहो। परंतु आप अपनी बेटियों को थोड़ा बढ़िया बढ़िया सिखाओ, उनको लाठी चलाना सिखाओ, ताकि वो अकेले आवे जावे तो कोई परेशान ना करे, वो करे तो दो चार को निपटा दें। ऐसी बेटियां हो मजबूत आपकी, आपके बेटों को। अभी मैंने सुना कुछ बच्चों को लोगों ने किडनैप कर लिया, फिरौती मांगी और बाद में बच्चों को मार डाला। कितना गलत है ये। हम निवेदन करते हैं, अपने बच्चों को जागरूक बनाइए। बेटा, तुम्हें किसी के लालच में नहीं आना,
हाँ, कोई तुम्हें कुछ खाने को दो तो खा मत लेना किसी के हाथ से। ये बच्चों को सब सिखाओ, समझाओ कैसे उन्हें निपटना है। यदि उनको अकेले में कोई परेशान करने लग जाए, कोई पकड़ के ले जाए, तो उन्हें क्या करना चाहिए, सारे स्टेप बताओ। तुम्हें चिल्लाना है, चीखना है, क्या करना है, सब बताओ। जमाना ठीक ठाक चल नहीं रहा है, अपने सिस्टम से चले तो कोई खतरा नहीं है, परंतु आपको तैयार होना चाहिए हर समय से निपटने के लिए। तैयारी रखो अपनी बेटी, अपने बच्चों को स्ट्रांग करो। जिन मोहि मारा ते में मारे। मैंने अपने से किसी को परेशान नहीं किया, किसी को मारा नहीं। हनुमान जी ने कहा मैं तो फल खा रहा था, तुम्हारे लोग आए मारने लगे, तो हनुमान जी बोले हमें मार रहे तो हम चुपचाप तो नहीं देखेंगे, भैया आओ मार लो, हम भी मारेंगे। हाँ? तो हमें भी बदला लेने का भाव रखना चाहिए, परंतु कौन सा बदला? मैं वो बदले की बात नहीं कर रहा हूं, क्या बदले का भाव रखें। हम ये कह रहे हैं कि जो आपको परेशान करे, भयभीत करे, आप उससे है 20 होकर के उसे बताओ कि हमें कमजोर समझने की गलती ना करना। तुम हमें जो समझ रहे हो हम वो नहीं हैं। हम चाहें तो तुम्हारे कार्य का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, दूसरों से, जब अपनों से, देखिए लड़ाइयाँ भी दो प्रकार की होती हैं। एक लड़ाई होती है घर में, भाई भाई की लड़ाई। यदि भाई भाई की लड़ाई हो जाए तो यहाँ आपको जीतना नहीं है, हार जाओ, भाई से हार जाओ। परंतु लड़ाई यदि पाकिस्तान से हो जाए तो हमें हारना नहीं है, हमें जीतना है। हाँ, लड़ाइयाँ दो प्रकार की, घरू पारिवारिक लड़ाई, पारिवारिक लड़ाइयाँ होती, सबके घर होती, ठीक है, इनमें हार जाओ, इनमें छोटे बन जाओ, कोई बात नहीं। पर जब दूसरा कोई तुम पे उंगली उठाए तो जानते हो क्या करना चाहिए। जब पांचों पांडव वनवास में थे ना, तब यक्ष लोगों ने कौरवों को बंदी बना लिया था, उसमें दुर्योधन को बंदी बनाया था। जब दुर्योधन को बंदी बनाया और युधिष्ठिर को खबर लगी कि हमारे भाइयों को बंदी बनाया, तब पांचों पांडव दौड़ के चले गए। यक्षों ने कहा कि इन्होंने तो आपको वनवास दे दिया, आप इनकी मदद करने आए हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा था, महाभारत की बात कह रहा हूं, महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा था कि हम भाई भाई लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ठीक है, पर हम भाई भाई के बीच में तुम तीसरे आओगे तो हम 100 नहीं, फिर हम 105 हैं, फिर हम 100 नहीं हैं, हम फिर 105। मतलब आपके परिवार में कहीं से कहीं तक आपके झगड़े का कोई दूसरा फायदा ना उठाए, इसका आपको पूर्ण ख्याल रखना चाहिए। हाँ, घर के विवाद आप समझदारी से निपटा लो, दूसरा आंख उठाए आंख नोच डालो। हाँ, कानून का सहारा लो, जो उचित है वो करो। आप भावनाओं को समझना। आप इसका अर्थ ये नहीं कि आप खुद बंदूक गोली चला दें और अब जेल में चले जाए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा। उचित सही वक्त पर उचित दंड दीजिए सामने वाले को, कानून से दंड दिलाइए, चुपचाप मत बैठिए। कई बार लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, यार कौन जाए थाने, कौन रिपोर्ट लिखवाए, कौन क्या करे, सहते रहो। ना, गलत हो रहा तो जाओ, कहो। पति गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज, पड़ोसी गलत कर रहा है उसके खिलाफ आवाज, पत्नी गलत कर रही है उसके खिलाफ आवाज। कोई भी, अपना हो गैर हो, यदि आपके साथ गलत हो रहा है, आवाज नहीं उठाएंगे तो आप पर अत्याचार होता रहेगा। आवाज उठाइए, अत्याचार नहीं होगा। प्रणति पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसारी। श्री हनुमान जी कह रहे हैं, रावण, राम इतने दयालु हैं, प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरा, करुणा के सागर हैं। एक बार रावण तुम यदि उनकी शरण में चले गए तो राम तुम्हारे अपराधों को भूल कर तुम्हें हृदय से लगा लेंगे। अब रावण तो आग बबूला हो गया, मूर्ख, आज तेरी मृत्यु निकट आई खल तोही, लाग अधम सिखावन मोही। बड़ा गुरु बन रहा है, आज देख तेरी मृत्यु तेरे बाजू में खड़ी है। हनुमान जी ने कहा मौत तो मेरे बाजू में खड़ी है, पर देख तुम्हें रही है। उल्टा होई कहे हनुमाना, उल्टा होई कह हनुमाना। रावण बोला यदि मुझे देख रही है तो खड़ी तुम्हारे पास क्यों है? तब हनुमान जी ने कहा ये मृत्यु हमसे पूछने आई है कि रावण का मामला अभिशाप करना है कि कुछ दिन और रुकना है। हमारे पास पूछने आई है, इसलिए हमसे मिलने आई है। हाँ, तुम 3-5 ना करो, राम की शरण में जाओ, नहीं तो हमें तुम जैसों को सबक सिखाना बढ़िया आता है।
देखो जंगल के दो राम और लक्ष्मण साधारण रूप में, जिनके पास ना सोने का घर था ना उड़ने को विमान था, उन्होंने रावण से पंगा ले लिया। कोई और होता तो डर के मारे भाग जाता, नहीं भैया बड़ा बलवान है सामने वाला, पार्टी बलवान है, चलो चलो चलो। ना ना, राम हारते नहीं हैं, राम गलत को बर्दाश्त नहीं करते। राम बोले कि कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आज निपट लिया जाएगा। जीवन में कभी अपने आप को छोटा मत मानिएगा, छोटी सी चींटी में भी बड़े से हाथी को पछाड़ने की ताकत परमात्मा ने दे रखी है। बस सही समय का इंतजार कीजिए, सही वक्त का इंतजार कीजिए। कोई छोटा नहीं इस दुनिया में, चींटी भी हाथी को पछाड़ सकती है। अपने आप को छोटा मत मानिए। राम कथा यही तो सिखाती है, छोटा मत मानिए, बल है आपके अंदर, बढ़िए। हनुमान जी बहुत समझाए परंतु माना नहीं रावण। अच्छा क्या हुआ, जब रावण नहीं माना तो रावण ने कहा चलो एक काम करो, बंदर को मार डालो। तभी विभीषण जी आए। सुनो रावण जी, नीति विरोध ना मारे दूता, दूत को कभी मारते नहीं है। अच्छा एक काम करो, तो मारो नहीं तो फिर क्या करो? बोले इसके कुछ ऐसा अंग भंग कर दो जिसे इससे जीवन भर याद रहे। तब रावण बोला क्या करें क्या? तब हनुमान जी ने आइडिया दिया। हनुमान जी पूंछ उठाए और पूंछ को देखने लगे। अरे राम राम। अब रावण को लगा कपि के ममता पूंछ पर, लगता है कपि अपनी पूंछ से बड़ा प्यार करता है। अच्छा रावण, कॉमन सेंस रावण के पास जरा कम था। हनुमान जी ने तो उसे ललचाया कि तू पूंछ को छेड़, और पूंछ को छेड़ दिया उसने। कपि के ममता पूंछ पर। अच्छा एक काम करो, कपि की पूंछ पर आग लगा दो। हनुमान जी बोले बन गया काम, हो गया काम। हाथ फेरा था ना पूंछ पे, काम बन गया। अब हनुमान जी खड़े हैं, अब गांव के लोग तेल ला रहे हैं। तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। इतना तेल बांधा, इतना तेल लगाया और इतना कपड़ा बांधा कि रहा ना नगर बसत घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी ने इतनी बड़ी पूंछ करी, इतनी बड़ी पूंछ करी कि लंका में किसी के घर अब कपड़ा नहीं बचा। रद्दी कपड़ा, मतलब पहनने वाले तो पहने थे। अब आपके घर में भी बहुत सारे कपड़े होते हैं तो फालतू के कपड़े आप उपयोग में ले लेते हैं। अब सबके घर बढ़िया बढ़िया कपड़े बचे। कुछ लोगों ने कहा बढ़िया कपड़े बाद में ले लेंगे, चलो। लोगों ने सारे कपड़े, मतलब कपड़ों से शून्य हो गया पूरा नगर, और तेल नहीं बचा किसी के घर। सरसों का तेल, अलसी का तेल, मूंगफली का तेल, कोई तेल, घी भी नहीं बचा। सारा उड़ेल दिया हनुमान जी की पूंछ में, और सारे बंदर भालू बड़ा ही करके हंस रहे हैं। हनुमान जी बोले अभी मजा चखाते हैं। और जब आग लगाई, अच्छा माचिस, हनुमान जी ये गौर से देख रहे थे आग किसके घर से आ रही है, आग कौन ला रहा है। आग जहां से आई, और जब आग लगी तब हनुमान जी ने, आग लगी तो हनुमान जी छोटे हो गए, और छोटे होके उलट पलट लंका सब जारी, कूंदी परा पुनि सिंधु मझारी। पूरी लंका में आग लगा दी। हाँ, पूरी लंका जलने लगी। किस किस का घर जला? जिनके घर से कपड़े आए थे, तेल आया था, हनुमान जी ने कहा चंदा पहुंचाया है तो लो, फल भी तो ले लो। जिन जिन के घर से चंदा, तेल का और कपड़ों का और आग का चंदा आया, सबके घर हनुमान जी ने जा जाके आग लगाई। पूरी नगरी जल के राख हो गई। एक नगर, एक घर नहीं जला। एक विभीषण कर ग्रह नाही, विभीषण का घर छोड़कर पूरी लंका जल गई। रावण के पसीने निकल गए। राम राम। जिनकी सेना का दास, एक दास ने पूरी लंका को तहस नहस कर दिया, वो राम ना जाने क्या करेंगे। रावण चक्कर में पड़ गया। अब रावण सोच विचार करने लगा। हाँ, अब हनुमान जी माता जी के पास गए। मातु मोहि दी जय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतार तब दयऊं, हरस समेत पवन सुत लयऊं। हनुमान जी बड़े प्रेम से आभूषण मां कुछ दो। तब चूड़ामणि उतार कर सीता ने दिया कि ये राम को दिखा दीजिए। हनुमान जी गए और लंका छलांग लगा के पार कर गए। अब हनुमान जी राम के पास गए। राम जी जैसे ही सुने, सारे लोग सुने हनुमान जी ने सीता माँ का पता लगा लिया। हनुमान की जय जयकार। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। जब सारे लोग हनुमान जी की जय जयकार करने लगे, तब हनुमान जी कहाँ पड़े थे? राम के चरणों में। किसी ने कहा हनुमान जी लोग तुम्हारी जय जयकार, जब कोई जय जयकार करता है ना तो छाती फूल जाती है।
हमारी जय जयकार हमारी। पर हनुमान जी चरणों में गिर पड़े और हनुमान जी ने जल्दी से रोका, भैया भैया रुको रुको, कोई हमारी जय जयकार मत करो। किसी ने कहा क्यों रोक रहे हो? हनुमान जी ने कहा ये सारे लोग मेरी जय जयकार करेंगे, कहीं मुझे अहंकार आ गया तो, और अहंकार आया तो राम से दूरी हो जाएगी, अब मेरी जय जयकार ना करो। हाँ, तब हनुमान जी, राम जी ने कहा क्यों जय जयकार ना करे, तुमने काम ही इतना बड़ा किया है। हनुमान जी बोले हमने क्या किया? अरे बोले तुम लंका समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए। राम जी, हनुमान जी बोले ना भगवान, मैं लंका को समुद्र को छलांग लगा के पार नहीं किया। फिर बोले आपने हेलीकॉप्टर दे दिया था, उस पर बैठा फुर्र से चला गया। कौन सा हेलीकॉप्टर? बोले आपने प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघ गए अचरज ना। हे प्रभु, आपने जो अंगूठी दी थी ना उस पर राम नाम लिखा था और राम नाम के जहाज में बैठ के पार हो गया। अच्छा तो फिर आए कैसे? तब आए तो अपने बल से। बोले ना, गया था राम जी के जहाज में, आया हूं सीता मैया के जहाज में। चूड़ामणि उतार तब दयाऊं, आपके जहाज पर गया, उनके जहाज पर आया। मेरी क्या, मेरी क्यों बड़ाई, मेरी क्यों जय जयकार? हनुमान जी जय जयकार से डरते हैं। हनुमान जी और मुझे और आपको भी अपनी जय जयकार से डरना चाहिए। याद रखना भक्तों, जब कोई आपकी जय जयकार करने लग जाए ना तो बचिएगा, क्योंकि जय जयकार जब आपकी होगी तो स्वाभाविक है, नेचुरल है कि अहंकार आएगा। को न कुसंगति पाए न साई, जो आदमी ऊंट पर बैठता है ना वो लाख प्रयास करे पर हिलता तो है, हाँ या ना? ऊंट पर बैठेगा तो हिलेगा जरूर। बस मेरी माँ, जिसने अपनी बड़ाई सुन करके अपने आप को संतुलित रखा उसकी तो जय जयकार होती ही रहेगी। और जो बड़ाई, मान बड़ाई पाकर जो अकड़ गया, फूल गया, अहंकारी हो गया, उसकी गति बिगड़ जाती है। इसलिए आपकी जय जयकार हो, समुद्र की जय जयकार होती है वो गंभीर रहता है। और नदियों की जय जयकार, थोड़ा पानी गिरा छोटी छोटी नदियों में बाढ़ आ गई, और समुद्र में कितना पानी रोज मिल रहा पर बाढ़ नहीं आई। तो जीवन में गंभीरता समुद्र की तरह हो, ना कि छोटी नदियों की तरह। छोटी छोटी मान बढ़ाई आपको मिलती है ना तो फूल जाते हैं। कई बार तो पड़ोसी को गोल्ड मेडल मिलता है तो पड़ोसी से बात नहीं करता, अब तो हम बड़े हो गए, तुमसे क्यों बात करें, तुम बात करो हमसे, हम तुमसे राम राम क्यों करें, तुम करो हमसे राम राम। बड़ा बड़ा बड़े के बड़े नुकसान है। भूसा खाओगे बड़े बनोगे, तो छोटे बनोगे तो दूध पियोगे। अब आप ही निर्णय ले लो, बड़े बनना है कि छोटे बनना है। इसलिए छोटे बच्चे पाए पिए, बड़े हों भूस खाएं। बड़े होने के बड़े, हनुमान जी छोटे, प्रभु 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 मेरी बड़ाई तारीफ ना करिए। अब हनुमान जी को सहित लेके सारे राम जी ने हृदय से लगाया और पूरी सेना लंका के पार जाना चाहती है, समुद्र के किनारे आई। अब समुद्र के किनारे आई, अब क्या करें क्या करें क्या करें। तब तक वहां रावण ने विभीषण को एक लात जमाया। चल यहाँ पड़ा है, राम राम जपता है तो यहाँ क्यों रहता, जा राम के पास। अच्छा, विभीषण भी ठीक आदमी नहीं थे। विभीषण राम राम तो जपते थे पर राम से मिलने की इच्छा नहीं थी। रावण जानता था कि राम राम जप रहा पर जाता नहीं, लंका छोड़ के चिपका है लंका से। तब रावण बड़ा विचारवान व्यक्ति था, रावण बड़ा अच्छा आदमी था। रावण ने एक लात जमाया विभीषण को, राम राम जपता है तो लंका में काय को पड़ा, राम की शरण में जा, यहाँ रहेगा तो मारा जाएगा, राम की शरण में रहेगा तो हमारे बात कम से कम तू पानी देने वाला तो बचेगा। हाँ, तो रावण ने जानबूझ के एक लात मारा। पहले विभीषण ने समझाया कि सुनो भैया, सीता माँ को लौटा दो। सीता माँ के लिए कितनी बढ़िया बात विभीषण ने कही। रावण ने कहा, सीता माँ के लिए विभीषण ने कहा, प्रभु बड़े भाई आपको समझा रहा हूँ छोटा भाई होकर, पराई नारी को त्याग दो। जैसे सूर्य चतुर्थी के चंद्रमा को लोग त्याग देते हैं, सो पर नार लीलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई, सो पर नार लीलार गुसाई। पराई नारी को त्याग दो। यदि पराई नारी पर किसी पुरुष ने दृष्टि डाली उसका नाश नहीं सर्वनाश होगा। परिणाम रावण था। रावण भी परिणाम उसका था कि एक स्त्री पर, एक नारी पर जब को दृष्टि डाली तो रहा न को कुल रोवनिहारा, समाप्त हो गया रावण।
हाँ, अब विभीषण जी आए हैं और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि स्त्री पुरुष प्रेम पूर्वक ही रहें और बड़े मर्यादा में रहें, कोई अपनी मर्यादा का उल्लंघन बिल्कुल ना करे। रावण ने मारा, विभीषण रोते रोते आए। जिन पायन के पादु कहीं भरत रहे मन लाए। आज विभीषण जी सोचे कि जिन चरणों को भरत जी ने हृदय में धारण किया, आज उन चरणों को मैं स्वीकार करूंगा। शरणागत कहूँ जे तजहि हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मया तिनहि बिलोकतिहान। जब विभीषण आए तो विभीषण के सैनिकों ने जाकर, विभीषण गुप्तचरों ने राम जी के सैनिकों से कहा, सुग्रीव के सुनो, विभीषण जी रावण के भाई आए हैं। पूरी बानर सेना में हल्ला हो गया, रावण का भाई आया है। तुरंत सुग्रीव गदा लेकर तैयार हुए। राम जी भेद हमार लेन सठ आवा, जरूर रावण का भाई भेद लेने आया है। राम जी ने कहा, ये बताओ सुग्रीव, तुम्हारे हमारे बीच में कोई भेद है? बोले नहीं। हमारे हनुमान के बीच में कोई भेद है? बोले नहीं। जब भेद है ही नहीं तो लेगा क्या, आने दो। अर्थात राम जी दुश्मन के भाई को भी स्वीकार करने वाले हैं। ऐसे भगवान कहाँ होंगे। कोटि विप्रवद लागहि जाहु, आय शरण तजऊ नहीं ताहु। कहते हैं 1 करोड़ ब्राह्मणों की हत्या किसी ने की है, और हत्या करने के बाद यदि वो भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान उसे क्षमा कर सकते हैं, पर वो शरण में आ जाए। गौ हत्या किसी ने कर डाली है और फिर भी वो शरण में आ जाए तो भगवान कहते हैं, सन्मुख होहि जीव मोहि जवहीं, जन्म कोटि अघनासहि तवहीं। पूरे सुंदरकांड में ये चौपाई आप याद कर लो बस। पूरे सुंदरकांड में इस चौपाई का सार, सारी रामचरितमानस का सार है। क्या सार है? ये लिखी है चौपाई। कौन सी चौपाई है? दोहा नंबर 43 की चौपाई नंबर 2। हाँ, क्या चौपाई है? सन्मुख होहि, भगवान कहते हैं जो मेरे सन्मुख है, जिसका मुख मेरी तरफ है। क्या? सन्मुख, जिसका मुख मेरी तरफ है, जिसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम है। हाँ, वो कितना भी बड़ा पापी हो, कितना जन्म का पापी हो, यदि वो मेरी शरण में आ गया और मेरे सामने मुंह करके खड़ा हो गया तो मैं उसका उद्धार कर दूंगा, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। ये भगवान के, ये भगवान का प्रॉमिस है हमसे। हम पापी है ना, एक बार भगवान की तरफ मुंह कर लो ना। अभी हम लोगों ने भगवान की तरफ पीठ कर रखी है, पत्नी, परिवार, बेटा, सोना चांदी की तरफ मुंह कर रखा है और भगवान की तरफ पीठ। अब एक काम करो, मीराबाई ने सोने से मन हटाया। मीराबाई के घर सोना पड़ा था, सोना चांदी उतार दिया, कपड़े उसके बढ़िया बढ़िया थे। हाँ, लोग 10-10 हजार के कपड़े पहनते, मीराबाई के पास तो सोने चांदी के कपड़े थे जिनमें सोने चांदी के तार लगे थे, वो कपड़े थे, पर सब उतार के फेंक दिया और एक भगवा पहन करके, और वो तो मुख पे राम नाम रख के, हृदय में कृष्ण का ध्यान करके, और वो गली गली पाँव में घुंघरू बांध के नाचती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। प्रिय भक्तों, जो संसार की तरफ पीठ करता है, और पीठ मतलब मीराबाई ने संसार की तरफ पीठ करी और मेरे राम और कृष्ण की तरफ मुंह किया, और जो मेरे राम की तरफ मुंह करता है, भगवान उसका वैसी गति जैसे मीरा को भगवान ने अपने अंदर समाहित कर लिया। आज हम मीरा का नाम गा करके, सुन करके पवित्र होते हैं। ऐसा पावन भक्त भगवान को प्रिय है। अब भगवान ने विभीषण से मित्रता की। उसके बाद विभीषण से पूछा क्या करें, तो किसी ने कहा कि एक काम करो, आप समुद्र से रास्ता मांगो। तब हनुमान राम जी बैठ गए और समुद्र से रास्ता मांगते हैं। भैया समुद्र जी बैठे हैं, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। रास्ता नहीं दिया। 3 दिन विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप, तब भय बिनु होहि ना प्रीत। बिना जलधि, विनय ना, राम जी ने कहा 3 दिन हो गए, लाओ अग्निबाण साध लिया भगवान ने, आज छोड़ेंगे नहीं समुद्र, तुमने रास्ता नहीं दिया। और जो बाण साधा समुद्र चरणों में गिर पड़ा। ठीक ठीक प्रार्थना करने बैठे तो माना नहीं, और क्रोध में आए तो मान गया। कई बार लोग ना कहते हैं, लोग बातों से नहीं मानते, लातों से बात मानते हैं। कहावत भी है, बातों के भूत लातों के भूत बातों से
नहीं मानते, इनको लातें चाहिए। कुछ लोग लातों की भाषा जानते हैं, बातों की नहीं जानते। तो जो जैसे जाने उसे वैसा दो। जैसे पाकिस्तान लातों की भाषा जानता है, उसे लातों की भाषा में जवाब देना चाहिए, बातों की भाषा में तो समझते नहीं वो। कुछ लोगों की आदत होती बातों से मानती नहीं, ऐसों को फिर कहा है शास्त्र ने, जो बातों से ना मानो ने लातों से भी उनको प्रसादी देना चाहिए, जो बातों से ना माने। हाँ, तब नहीं माना, तब गुस्सा आया और विनय ना मानत जल्दी जड़ गई 3 दिन भी। 3 दिन से बैठा हूं, दुष्ट मानता नहीं है, खड़े हो गए, चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करना। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये बात समुद्र कह रहे हैं। समुद्र कह रहे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यहाँ इस चौपाई में बड़ा विवाद होता है। एक बार इस चौपाई को लेकर के सांसद भवन में विवाद हुआ था नेताओं के बीच में। कुछ नेताओं ने कहा ये चौपाई गलत है, रामचरितमानस से हटा दो। अब इनको कौन समझाए, ये अनपढ़ सब पढ़े लिखे हैं नहीं बहुत ज़्यादा, ये रामचरितमानस का ज्ञान रखते नहीं है और खंडन करते रहते हैं। जो लोग खंडन करते हैं इस चौपाई का, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप लोग एक बार गंभीरता से शास्त्रों को पढ़िए और समझिए। रामचरितमानस की चौपाई का अर्थ गलत मत करिए, यदि गलत करेंगे तो सब गलत हो जाएगा। गलत का अर्थ ये लोग अर्थ गलत कर देते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना शब्द का अर्थ मारना नहीं है, ताड़ना शब्द का अर्थ देखना है। आप मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में कॉमन ये शब्द बोला जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामायण लिखी रामचरितमानस, पर उनमें उस रामचरितमानस में लगभग 200 भाषाएं हैं, 200 भाषाओं के शब्द हैं, और ज़्यादा हो सकते हैं। मैन तो अवधी भाषा है, पर कुछ कुछ शब्द कहीं हरियाणी भाषा भी मिलती है, गुजराती भाषा भी मिलती है, बिहारी भाषा भी मिलती है, और सारे भारत की भाषा, भारत के बाहर की भाषाएं भी रामचरितमानस में हैं। हाँ, अब क्या क्या भाषाएं हैं जरा देखिएगा। सुनी के बट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, वेह से करुणा एन। एन कहाँ की भाषा? NOPQRSTUVWXYZ, एन ये कहाँ की भाषा है? एन कहाँ की बात? अब जो इन भाषाओं का ज्ञान रखता है वो तो सही अर्थ करेगा, जो भाषाओं का ज्ञान नहीं रखता वो अनर्थ कर डालेगा। यहां भी लिखा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। ताड़ना मीन्स मारना नहीं, ताड़ना मीन्स देखना। हमारे कुछ बहुत सारे प्रांतों में ताड़ना शब्द का बिल्कुल क्लियर अर्थ लोग कहते फलाने ने हमें ताड़ लिया, फलाने ताड़ लिया मतलब देख लिया। ढोलक को देखना पड़ता, सुर से उतर तो नहीं गई। गंवार, अच्छा देखना, सारे शब्दों में गंवार लगा है। ढोल गंवार, गंवार एक गाली होती है, गंवार है एक नंबर का, तो ढोल गंवार हो जाए मतलब ढोल उतर जाए सुर से तो उसे चढ़ाओ, ढोल गंवार हो गई। ढोल गंवार, शूद्र गंवार, जो गंवार कोटि का शूद्र है उसे जरा देखते रहना, क्योंकि जब आप मजदूरों से काम कराते हैं ना तो कुछ मजदूर तो ईमानदारी से करते हैं, पर कुछ मजदूर कामचोर होते हैं, करते नहीं है। तो जो मजदूर गंवार है उसे देखते रहो, जो ढोलक गंवार है उसे देखते रहो। ढोल गंवार शूद्र पशु, जो कुछ पशु ऐसे होते हैं ईमानदार होते हैं, गाय बकरी ये फसल पे नहीं जाते, जब चराने जाओ ना तो फसल पे नहीं जाते, पर कुछ पशु गंवार होते हैं जो जानबूझकर फसल पे जाएंगे। चारा बाहर लगा है वो नहीं खाएंगे, फसल पे खेत पे चले जाएंगे, नुकसान करेंगे। तो जो गंवार पशु है उन्हें जरा देखते रहो, मारते नहीं, देखते रहो। ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, नारी भी कुछ नारियां गंवार होती हैं। नारियां तो पतिव्रता होती हैं। पतिव्रता नारी तो ब्रह्मा का सिंहासन हिला सकती है, विष्णु का सिंहासन हिला सकती है। माता अनुसुईया की कथा हमने सुनाई थी आपको कि जिनके यहाँ 3 बच्चे बन करके ब्रह्मा विष्णु महेश दूध पी रहे हैं। तो नारी पतिव्रता हो तो ब्रह्मा को और विष्णु को और शिव को भी अपनी गोद में बिठा सकती है अपने तप के बल पर पुत्र बना करके। और वो नारी यदि नारी गंवार हो जाए तो गंवार नारियों को भी जरा देखते रहना पड़ता है। हाँ, क्योंकि छोटी छोटी बातों में कुछ नारियां जो पतिव्रता नारियां नहीं होती ना, कुलटा नारियां जो होती हैं। नारियां भी 2 प्रकार की, एक पतिव्रता एक कुलटा। पुरुष भी 2 प्रकार के, एक अच्छे एक बुरे। हर चीज पृथ्वी
पाताल है तो आकाश, मतलब दो पहलू, हर चीज सिक्के के दो पहलू हैं। नारियों के भी दो पहलू हैं, पुरुषों के भी दो पहलू हैं, अच्छे बुरे। नारियां अच्छी भी बुरी भी। तो जो बुरी नारियां हैं उनको गोस्वामी जी ने कहा इनको जरा देखते रहो। जो गंवार नारियां हैं उनको जरा देखते रहो। क्या देखना है? कुछ नारियां पति से झगड़ा हुआ, पति से हुई खटपट, चलो पिता के मठ पर, पिता के पास चली गई, बोरिया बिस्तर बांधा, पापा के पास जाएंगी, पापा के पास। जो बार बार पापा के पास जाती, जरा उसको देखते रहो, पापा के पास ही कहीं और तो नहीं जा रही है, तो जरा देखते रहो। शास्त्र कहते हैं नारियों को जो इस प्रकार की तरह देखते रहना पड़ेगा। नारियों का कोई अपमान नहीं है। नारियां दो प्रकार की हैं। रामचरितमानस में अनुसुईया जैसी नारियों का भी चरित्र है और सुपर्णखा जैसी नारियों का भी चरित्र है। दोनों नारियों में आकाश पाताल का भेद है। तो अच्छी नारियों के लिए तो सबका आदर है, सबके लिए सम्मान है, पर जो गंवार लोग हैं, किसी भी हमारे क्षेत्र में भी कोई गंवार है, हमें उसे देखना पड़ेगा। आपके क्षेत्र में कोई गंवार है, उसे देखना पड़ेगा। देखना, ताड़ना शब्द का अर्थ मारना नहीं, ताड़ना शब्द का अर्थ केवल देखना है, ना कि मारना है। अब आगे चलते हैं। राम जी से कहा समुद्र जी ने क्या करें? हनुमान जी, राम जी ने कहा क्या करें? बोले आपकी सेना में नल नील हैं, नल नील हैं, इन नल नील को जरा आप कहो तो ये पत्थर रखेंगे समुद्र पर। अब जब पत्थर रखना शुरू किया और बढ़िया 5 दिन में रामेश्वरम की यहाँ राम जी पूजा कर रहे। देखिए राम जी भी सगुण उपासक हैं, राम जी भी विग्रह बनाते हैं रामेश्वरम, भगवान रामेश्वरम का विग्रह बना के पूजा वंदन करते हैं। और यहाँ 5 दिन में ही सेतु तैयार हो गया। और जब सेतु तैयार हुआ पूरी सेना समुद्र पार होती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी और आदि सब पार होते हैं। राम जी बड़े प्रेम से रामेश्वरम की पूजन करते हैं। बोलिए रामेश्वरम भगवान की। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम है। सारे पत्थरों पे राम नाम लिख के छोड़ा गया, सारे पत्थर तैरने लगे। सारी सेना 5 दिन में 100 बड़ी इतना लंबा, हजारों ना जाने कितने 100 किलोमीटर का पुल बनाया और चलते चलते पार हो गई। रावण को पता लगा कि आ गए हैं हनुमान जी। अब राम जी ने अंगद को भेजा, जाओ एक मौका और दो रावण को समझाने। अंगद जी ने जाकर सभा में पांव जमाया, पांव जो हिला देगा तो मेरे राम जी सीता को छोड़ करके चले जाएंगे। आओ कोई पांव हिलाने। कितना बल था भक्त को भगवान का कि देखिए अब बताइए, राम का दास कह रहा है कि मेरा पांव कोई हिला देगा तो राम सीता को छोड़ देंगे, छोड़ के चले जाएंगे। अब बताओ तुम्हें ये कहने की किसने इजाजत दी? भाई कोई पति अपनी पत्नी को क्यों छोड़ेगा? तुम्हारे कहने से छोड़ देगा। परंतु ये भक्त की बड़ाई है। भगवान के बल पर अंगद ने पांव जमाया। सारे अंगद के सामने सारे लंकावासी आए पांव हिलाने, हिला नहीं। यहाँ मेघनाथ आया, पांव हिलाया, हिला नहीं। मतलब जिसके ऊपर मेरे भगवान की कृपा है ना, तो वो छोटे छोटे बंदर भी इतने बलवान हो जाते हैं कि रावण जैसे चरण पकड़ने के लिए जब आते हैं तो अंगद पांव हटा लेते हैं। रावण, मेरा उद्देश्य तुझसे अपने चरण पकड़वाना नहीं है, मेरे पांव क्या पकड़ता है, राम के पकड़ेगा तो नहीं पार हो जाएगी। अब रावण तिल मिलाया और अंगद जी वहां से फिर जाते हैं, संदेशा देते हैं। रावण को अब कोई नहीं समझा सकता। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का विनाश का वक्त होता है ना, तब बुद्धि विपरीत हो जाती है। तब उसे कोई लाख समझाए उसे समझ में नहीं आता, लाख कोई समझाए तो समझ में नहीं आता। श्री राम जी ने युद्ध प्रारंभ किया और जब युद्ध प्रारंभ हुआ सबसे पहले रावण युद्ध करने आया। रावण को भगवान ने पराजित करके विदा किया। उसके बाद रावण के पुत्र इत्यादि आते गए और मेरे राघव सबको धूल में मिटाते गए, मिलाते गए, मिलाते गए, मिलाते गए। अंत में मेघनाथ युद्ध करने आया और मेघनाथ ने जो शक्ति चलाई वो लक्ष्मण जी को लगी और लक्ष्मण जी धराशायी जमीन पर गिर पड़े। और लक्ष्मण जी के लिए अब क्या उपाय था? तब मेरे हनुमान जी सुखैण वैद्य को लाते हैं और हनुमान जी पर्वत लेकर आते हैं, संजीवनी बूटी खिलाई, चेतना लक्ष्मण को आई। युद्ध हुआ और श्री कहा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि एक बार मेघनाथ ने नागपाश चलाई तो राम और लक्ष्मण दोनों को बांध दिया। तब गरुण जी ने आकर के नागपाश से भगवान को मुक्त किया। तब गरुण जी को बड़ा अहंकार आया कि मैं ना होता तो आज भगवान ना होते। तब ये अहंकार तो बहुत लोगों को आया है पर सबका नष्ट होता गया है। कई बार हम लोग समझते नहीं हैं बातों को, अहंकार करते घूमते रहते हैं। अंत में जब रावण की सारी सेना लगभग समाप्त होगी, कोई नहीं बचा। रावण को लाख लोगों ने समझाया, लाख बार समझाया,
नहीं माना। अंत में क्या हुआ, मेघनाथ कुंभकर्ण को जब मेघनाथ युद्ध करने आया तो मेघनाथ लक्ष्मण जी से युद्ध करता। अच्छा, मेघनाथ को वरदान क्या था? तब विभीषण जी ने कहा, हाँ, विभीषण जी ने कहा कि सुनो, हाँ सुनो राम जी, ये मेघनाथ है, एक बार नाग लोक में जा इसने उत्पात किया, तब पासुखी ने से लोचना को ब्याह दिया, इसी के सत पर है यह जीवित मेघनाथ बलवान, सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान। अब मेघनाथ को कुछ वरदान थे। क्या? नाग लोक में जाए इसने उत्पात किया। एक बार नाग लोक में मेघनाथ ने उत्पात किया, तब नागों के पिता, तब पासुकी ने से लोचना को ब्याह दिया। तब पासुकी नाग अपनी बेटी सिलोचना का विवाह मेघनाथ से करते हैं। कथा ये मिलती है कई जगह गुरुजनों के मुंह से कि जो मेघनाथ की पत्नी है सिलोचना नागों की पत्नी है, और लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, नागों के अवतार हैं, स्वयं शेषावतार हैं, तो इनका विवाह इनसे होना चाहिए था। बिल्कुल सही है। पासुकी अपनी बेटी का विवाह लक्ष्मण से ही करना चाहते थे, पर जबरदस्ती मेघनाथ ने एक बार युद्ध छेड़ दिया, तब कहीं इनको विवाह करना पड़ा। और तब एक बार ब्रह्मलोक एक बार पकड़ इंद्र को लंका में ले आया था, पकड़ इंद्र को लंका में ले आया था, जिसे छुड़ाया था ब्रह्मा ने देकर शक्ति महान, सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान, गुप्त कथा का ज्ञान। ये गुप्त बातें विभीषण जी कह रहे हैं कि मेघनाथ को कम मत आंकिएगा, ये वह है जिसने इंद्र को पराजित कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने शक्ति दी, उसी शक्ति के बल पर इसने श्री लक्ष्मण जी को शक्ति मार दी। पर देखो तो भला बाल विवाह का कौन करता? हनुमान जी की जड़ी बूटी लाने पर जीवित हो गए लखनलाल जी। और जो युद्ध हुआ, एक बार श्री लखनलाल जी जो मेघनाथ से भिड़े, युद्ध में मेघनाथ जी को लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा बाण, लखनलाल डूबे बंका में, बाण मार दिए, जोर से बाण मारा। एक बाण मारा तो भुजा कटी, एक बाण मारा तो शीश कटा, और अंग खंडित करके लखनलाल जी ने मेघनाथ को गिरा दिया। कहते हैं कि मेघनाथ का एक हाथ कटकर जानते हो लंका में जाकर गिरा। लंका में किसके पास? लंका में मेघनाथ की पत्नी के सामने। और मेघनाथ का सिर रावण के द्वार पर जाकर गिरा। रावण ने मेघनाथ का सिर देखा। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं, पर सीधी बात तो यह है कि मेघनाथ जब मरा तो वहीं रामादल में ही उसका सारा अंग था। और इसमें एक चर्चा और आती है, अन्य जगह मेघनाथ की पत्नी सिलोचना आती है रामादल पे और राम जी से कहती है, हे राम, मेरे पति का शव शीश मुझे वापस कर दो। तो चिता बनाती है और अपने पति को लेकर बैठ जाती है। तब बंदर भालुओं ने बड़ी मजाक उड़ाई, देखो तो बड़ी पतिव्रता आई, पति मर गया है, यदि तू सच्ची पतिव्रता है तो जरा अपने पति से कुछ बुलवा। तब सिलोचना ने अपने मरे हुए मेघनाथ पति से कहा कि स्वामी जी, ये जरा हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं, जरा आप हंसिए, मुस्कुराइए। तो अन्य जगह पर चर्चा मिलती है, छेपक में चर्चाएं मिलती हैं कि जब बंदर भालुओं ने कहा कि बड़ी पतिव्रता बन रही है,
तब सिलोचना के कहने पर मरा हुआ मेघनाथ खिलखिला के हंस पड़ा। इसका तात्पर्य यह है कि सिलोचना जितनी बड़ी पतिव्रता थी ना, उर्मिला भी इतनी ही बड़ी पतिव्रता थी। यहाँ लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला और यहाँ श्री मेघनाथ की पत्नी सिलोचना, दोनों की पत्नी बिल्कुल टक्कर की थी, 50-50 थी, एक नंबर का इनका पातिव्रत था। परंतु गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई कि उर्मिला के पति लक्ष्मण जी राम के साथ हो गए, सत्य के साथ हो गए, और यहां सिलोचना के पति मेघनाथ रावण गलत व्यक्ति के साथ हो गए। आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि आप गलत का साथ देते हैं तो नाश निश्चित होगा। पितामह भीष्म भी गलत के साथ थे तो उन्हें भी बाणों की सैया मिली। हाँ, गुरु द्रोणाचार्य भी गलत व्यक्ति के साथ थे दुर्योधन के, उनको भी अपयश मिला, मरना पड़ा। हाँ, दुष्ट व्यक्ति के साथ थे। दानवीर कर्ण भी गलत व्यक्ति के साथ हो गए। और यहां भगवान श्री कृष्ण के संग पांडव हो गए। लो तो भाई, अंत में जब रावण के पास कोई चारा ना दिखा, सारे दिग्गज मारे गए युद्ध में। किसी को राम ने मारा, किसी को लक्ष्मण जी ने, किसी को हनुमान जी ने, किसी को सुग्रीव ने। सारी लंका खाली हो गई, सारे द्वार टूट गए, हाहाकार मच गया, लाशें ही लाशें लंका वासियों की हो गई। जानते हो कितने लोग थे? हाँ, राम रावण का जब युद्ध हुआ कितने लोग थे? लिखा है रामचरितमानस में, हम लोग पढ़ते ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब 10 खरब, फिर उसके बाद फिर नील, फिर उसके आखिरी में आता है पदम, 10 पदम। पदम आता ना, इसमें एक पदम है आखिरी में, उससे आगे फिर कुछ नहीं। पदम की संख्या में राम की सेना थी, बंदर भालुओं की। पदम की संख्या में, पदम की संख्या में राम की सेना थी, तो पदम की संख्या में रावण की भी सेना थी। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ अरब खरब नील, 10 नील के बाद पदम, 10 पदम। पदम उतनी संख्या थी यहां। और एक पदम नहीं, 2 पदम नहीं, 18 पदम, इतनी सेनाएं थी। और ये सारी युद्ध में रावण और राम का जब युद्ध हुआ, सारी सेनाएं आपस में टकराई, सारे लोग युद्ध में लंकावासी मारे गए। अंत में रावण को कोई चारा ना सूझा, तब रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया, भाई जागो उठो, खाने के लिए जागा। और जब जागा, अनायास ही जगाया, जाग कर आए, क्या हुआ? तब रावण ने कहा कि हम पर तो कब्जा कर लिया राम ने, हम लंकावासियों को परेशान कर रखा है इसने। तब भाई ने पूछा कि क्यों परेशान किया? यूं ही तो परेशान नहीं किया होगा, तुमने कुछ गलती की होगी। हाँ हाँ, एक छोटी सी गलती हो गई, हम उनकी पत्नी को चुरा के ले आए। कुंभकर्ण बोला, मूर्ख रावण, जगदम्बा है वो, जगदम्बा जिसको तुम चुरा कर लाए हो, क्या जानते नहीं थे वो परमात्मा परब्रह्म है? रावण बोला, देखो युद्ध करने जाना है जाओ, हमें उपदेश मत दो। तब कहा था वहां पर कुंभकर्ण ने, देखो रावण, मैं हूं तो आपका भाई, मैं आपके लिए युद्ध करूंगा, मर गया सो मर गया, पर आपने गलत किया है, गलत किया आपने। राम रावण से युद्ध करना चाहा तो कोई और बहाना ढूंढते, नारी को क्यों बीच में लेकर आए? इतना बड़ा रावण जो देवताओं को, इंद्र को जीत लिया, वो एक नारी की सुंदरता पर मर गया। भक्तों, एक बात आज मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में बताओ, आप अपने विवेक से बताओ, इस दुनिया में आपके ऊपर मैं एक प्रश्न छोड़ रहा हूं, बताओ इस दुनिया में सबसे बलवान कौन है? इस सृष्टि में, इस पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड में सबसे बलवान कौन है? कौन है बलवान? कौन है बलवान? बताइए। इस पूरी पृथ्वी पे यदि बलवान कोई है तो वो है केवल नारी, स्त्री। स्त्री इतनी बलवान है, स्त्री इतने भी बलवान है कि राजा दशरथ इतने बलवान थे, पर वो स्त्री के सामने घुटने टेक दिए कि नहीं? कैकेयी के सामने
इस सृष्टि में स्त्री से बलवान कोई नहीं। भगवान शंकर को भी जब भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण किया, स्त्री बने, तो भगवान शंकर को भी पीछे पीछे दौड़ना पड़ा था। जो राक्षसों को समुद्र मंथन का अमृत मिला, वो अमृत जब मिला तो भगवान ने क्या बनकर के अमृत लिया था? मोहिनी स्त्री बनकर। एक स्त्री ही ऐसी है जो बड़े से बड़े बलवान पुरुष को भी घुटने टिका सकती है। इसलिए नारियों का आदर करिए, नारियों का सम्मान करिए। नारी चाहे तो किसी भी पुरुष को झुका सकती है, किसी भी पुरुष को। यहां पर दो अर्थ हैं, एक तो नारी शक्ति है, पराम्बा है, भगवती है, इसलिए भी। और कई बार पुरुष पर जब कोई स्त्री, कहते हैं ना नारी में 3 गुण, त्रिया चरित्र रामचरितमानस में लिखा है, त्रिया चरित्र। जब कोई स्त्री त्रिया चरित्र करती है ना, तो बड़े से बड़ा बलवान पुरुष भी उसके चंगुल में फंस जाता है, और जब फंसता है ना तो उसकी दुर्गति हो जाती है। इसलिए त्रिया चरित्र से जो बच गया वो भगवान तक निश्चित पहुंचेगा, और जो त्रिया चरित्र में उलझ गया उसकी दुर्गति होनी ही होनी। इसलिए अजामिल जैसे लोग फंस गए थे त्रिया चरित्र में, बाद में मुंह से भगवान का नाम निकला तो कल्याण हुआ। इसलिए त्रिया चरित्र से बचिएगा, उन नारियों से बचिएगा उल्टा हैं जो चरित्रहीन है, जो उनसे बचिएगा। हाँ, स्त्रियों को भी बचना है चरित्रहीन पुरुषों से, और पुरुषों को भी बचना है चरित्रहीन स्त्रियों से। अब रावण ने पराई नारी पर जब कुदृष्टि डाली तो इतना बलवान क्यों ना हो, रहा ना को कुल रोबनिहारा। जब पराई नारी को कोई देखता है ना, हाँ, परिणाम ये होता है। तो प्रिय भक्तों, आज माता सीता, आज कुंभकर्ण जब गया तो कुंभकर्ण ने देखा राम को, बड़े सुंदर थे, प्रणाम मन से किया। विभीषण जी को हाथ में लेकर बातचीत हुई, और विभीषण जी समझाए पर माना नहीं। तब भगवान ने मारा और इनका भी उद्धार हुआ। अंत में रावण जब युद्ध करने आया, रावण के कई बार राम ने शीश काट दिए, कई बार सिर काट, 10 सिर चेना काट दिया, रावण मरता ही नहीं। राम बोले विभीषण क्यों नहीं मरता? तब कहा इसकी नाभि में अमृत है, जब तक नाभि पर बाण नहीं मारोगे नहीं मरेगा। हर बार राम जी 20 बाण छोड़ते थे, तो 20 बाण से 10 सिर कट जाते थे। एक साथ राम जी 10 सिर काट देते थे और उसके हाथ काट देते थे। हाँ, हाथ काट देते थे। अच्छा, अब की बार राम जी ने 21 बाण मारा, और जब 21 बाण राम जी ने मारा तो एक बाण जाकर सीधे नाभि में लगा, अमृत खंडित हो गया, और बाकी बाणों से भगवान श्री राम ने शीश काट दिए और हाथ काट दिए रावण के। रावण धड़ाम से गिर पड़ा, और मरते समय रावण क्या बोला? मारो राम को, पकड़ो राम को, राम राम कैसे भी हो। राम, रावण के मुंह से अंत समय राम निकला। तो गोस्वामी जी कहते हैं कोई कैसा भी क्यों ना हो, पापी से पापी क्यों ना हो, यदि मृत्यु के समय उस पापी के मुंह से भगवान का नाम निकलता है तो भवसागर से पार हो ही जाता है। ये नाम की महिमा है। भगवान श्री राम ने रावण को मार गिराया। रावण जब मरा तो रहा न कोकुल रोबनिहारा। रावण जब मरा तो विभीषण जी ने उन्हें आग दी और अंतिम संस्कार किया। अब श्री लक्ष्मण जी को भेज करके, मेरे राम श्री लक्ष्मण जी को भेज करके और रावण के भाई श्री विभीषण जी का राज तिलक करते हैं, और बढ़िया से सुंदर सुंदर वस्त्र लंका से बरसाए गए सारे बंदर भालुओं को। और बंदर भालुओं ने वस्त्र पहने, तो बंदर वस्त्र पहन रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, पैंट को गले पे बांध दिया, शर्ट को पांव पे पहन ली। हाँ, आभूषण बरसाए तो कुछ आभूषण पांव पे पहन लिए, कुछ हाथ पे पहन लिए, कुछ कान पे लटका लिए, कुछ गले पे, कहाँ का कहाँ, जहाँ का जो था वहाँ नहीं पहना कहीं। और बंदर भालू और सारे सज धज के राम जी के पास आए। राम जी, हम कैसे लग रहे हैं? राम जी बड़े मुस्कुराए, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, बहुत सुंदर लग रहे हो। हाँ, अब तो अंत में क्या हुआ कि
विभीषण जब राजा बने तो सात सम्मान सीता माता को लाया गया और विभीषण जी सीता माँ को लाए और राम जी ने सीता माँ को अग्नि में प्रवेश कराया। यहाँ पर कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली। अरे भाई आप समझो, राम ने सीता माँ की अग्नि परीक्षा बिल्कुल नहीं ली। क्या हुआ था, ये बात कहाँ लिखी है, ये आरण्य कांड में लिखी है बात कि जब राम जी सीता के संग एक बार बैठे थे तो राम ने सीता से कहा, सीता अब हमें कुछ लीलाएं करनी है, एक काम करो तुम अग्नि में वास कर जाओ, जब तक करो निशाचर नासा तब लो करो अग्नि में वासा, जब तक मैं निशाचरों का नाश करूंगा तब तक तुम शांति से अग्नि में वास करो। तो असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी। रावण ने जिस सीता को चुराया था वो तो सीता की परछाई मात्र थी, डुप्लीकेट, दूसरी सीता। उनका यथार्थ रूप रावण उन्हें हाथ लगाता तो भस्म हो जाता, यथार्थ सीता को रावण हाथ लगाता तो भस्म हो जाता। तो ये बात कही गई कि राम ने जब परीक्षा, जिसे लोग कहते हैं राम ने अग्नि परीक्षा, वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो सीता मैया की वापसी थी। वो सीता मैया आई जो रावण के पास थी, वो अग्नि में गई तो वो सीता पूरी समा गई और वो सीता जो अग्नि में वास कर रही थी वो सीता प्रकट होके वापस आई। ये बात रामचरितमानस में आरण्य कांड में लिखी है ये बात। हाँ, तो सीता की अग्नि परीक्षा राम ने ली, राम ने सीता के साथ ये किया वो किया। ये प्रश्न जो करते हैं उनको ये बहुत गंभीरता से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अब राम जी बड़े उदास हो गए। विभीषण जी ने कहा क्यों उदास हैं भगवान? राम ने कहा क्या बताऊं, मेरा भरत वहाँ आज आखिरी दिन है 14 साल का, यदि आज मैं पहुँचा नहीं समय से तो मेरा राम मेरा भरत प्राण त्याग देगा। अब मेरे राघव चल पड़े, पुष्पक विमान पर बैठे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, विभीषण जी, अंगद जी, जामवंत जी, हनुमान जी, सारे लोग बैठे और पुष्पक विमान पर मेरे राघव चल पड़े। जानते हैं कहाँ कहाँ से? सीता को दिखा रहे हैं, देखो सीता यहाँ रावण मरा, यहाँ पर मेघनाथ मरा, यहाँ पर ये मरा, और आगे चले देखो ये बंदर भालुओं ने पुल बनाया, रामेश्वरम को सीता माँ को प्रणाम कराया, ये पुल ये मंदिर बनाया। जब सीता वापस गई ना तो राम सब दिखा रहे हैं। फिर प्रयागराज पहुंचे, संतों का दर्शन किया, प्रयाग स्नान किया और उसके बाद भगवान केवट से मिले, गुह से, मतलब आते वक्त जिन जिन से मिलते आए हैं जाते वक्त भी राम उन से मिलते हुए गए हैं। और जो सच्चे भक्त हैं ना, मैं पहले कह चुका हूँ, उन्हें भगवान के लिए दौड़ना नहीं, भगवान स्वयं उनको मिलते हैं। अब तो मेरे राम पहुँचे हैं और राम जी पता कहाँ रुक गए? निषाद राज के पास रुके हैं राम जी। आते समय भी निषाद राज से मिले और जाते वक्त भी राम जी निषाद के पास बैठे हैं, निषाद से भेंट कर रहे हैं। और हनुमान जी से कहा कि जाओ हनुमान जरा मेरे भरत को देख कर आओ, क्या कर रहे हैं भरत। अच्छा, राम जी को क्या लगा कि शायद मेरे भरत को अब आदत हो गई हो रहने की अयोध्या में, हो सकता है अब भरत को लालच आ गया हो कि अब तो ठीक है, अब अयोध्या तो हमारी ही है, कहाँ जाने वाली है। राम ने सोचा कि यदि भरत अयोध्या में रम गए होंगे ना तो मैं फिर यहीं की यहीं उल्टे पांव वापस चला जाऊंगा, मैं भरत को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ऐसा भाई सोच रहे हैं। तब हनुमान जी पहुंच गए और जब हनुमान जी गए तो वो 14 वर्ष का आखिरी दिन था। 14 वर्ष का आखिरी दिन। कौन सा आखिरी दिन? 14 वर्ष पूरे हो गए, आखिरी दिन बचा। आज शाम होते ही भरत जी के पास जब हनुमान जी गए तो भरत जी लकड़ियां समेट रहे थे और चिता तैयार हो चुकी थी। हनुमान जी गए ब्राह्मण बन के, भैया भरत ये चिता क्यों? भरत ने रोते हुए कहा, ब्राह्मण देवता आज राम जी के 14 साल पूरे हो गए, यदि आज सूर्य अस्त के पहले राम नहीं आए तो ये भरत चिता पे चढ़ जाएगा। ऐसा भाई कि राम अपने भाई के इंतजार में चिता तैयार कर ली। अब हनुमान जी दौड़े दौड़े गए, भगवान जल्दी चलो प्रभु, वो भरत भाई राजगद्दी क्या मन लगाएगा, वो चिता में मन लगाए बैठा है। राम को पता चला कि मेरे भरत ने मेरे याद में आज चिता सजा ली, नहीं पहुंचा प्राण त्याग देगा। मेरे राम
चल पड़े पुष्पक विमान से जब चले, सारे नगर में शोर, राम आ गए, राम आ गए, राम की जय जयकार होने लगी। और राम जी की जय जयकार के साथ सारे लोग दौड़ करके राम की शरण में आए। और यहाँ राम जी का जब रथ, राम जी का विमान उतरा, और जब विमान से नीचे उतरे, भरत की कुटिया पे विमान उतारा राम जी ने, और जो भरत जी ने देखा विह्वल हो गए, आह्लादित हो गए, व्याकुल हो गए। मेरा भरत, राम भरत की तरफ और भरत राम की तरफ दौड़ करके आज भरत को हृदय से लगाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राम ने भरत को गले लगाया, भरत जी ने लिपट कर राम से रोने लगे। यहाँ लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगते हैं। और अब तो मेरे राम को देखने के लिए सारे लोग दौड़ पड़े और राम भरत से मिलते हैं। भरत की 14 साल में भरत ने एक भी बार कंघी नहीं की, बाल जटाएं बन चुके थे। राम भरत को गोद में बिठाते हैं और भरत की जटाएं सुलझाते हैं मेरे राम अपने हाथों से। भरत और राम के मिलन पर सारे लोग सुखी थे। यदि दुखी थे तो केवल 2 लोग, राम और भरत। अब मिले तो सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे, पर 2 लोगों की आंखों में दुख के आंसू थे। वो 2 कौन? पहले थे विभीषण, दूसरे थे सुग्रीव। सुग्रीव विभीषण ने सोचा, राम राम, एक भाई ये है जो भाई के लिए 14 साल यहाँ दुखी रहा, और एक भाई हम लोग हैं जो अपने अपने भाइयों को मरवा कर उनके सिंहासन पर बैठ गए। एक भाई ये विभीषण जी हैं, एक भाई ये सुग्रीव जी हैं। अब ये दोनों वहां छिप के रोते हैं, हमारा भाई भी जिंदा होता तो हम ऐसे लिपटते। भाई भाई में प्रेम कैसा हो, भरत और राम जैसा हो। हाँ, भरत और राम जैसा हो, इतना प्रेम। क्या भाई होता है? कोई रामचरितमानस में भरत प्रसंग पढ़कर देखे। यदि मैं भाई हूं तो मुझे भरत प्रसंग समझ होना चाहिए, याद होना चाहिए, तब तो मैं भाई का कर्तव्य निभाऊंगा, पूरा करूंगा। भाई का कर्तव्य पूरा कीजिए। और राम जी, अब जब सीता माँ और जब वहां सारी माताएं आ गईं और सारी प्रजा मन में सोचने लगी कि जैसे राम भरत से मिले ऐसे हमसे मिलते तो हमारा भी कल्याण हो जाता, तब राम ने एक ऐसी माया रची कि जितने लोग थे उतने राम बन गए। और सबको ऐसा लगा कि पहले राम हमसे भेंट कर रहे हैं। देखिए ये भगवान की भगवत्ता ये प्रकट हो रही है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि उतने राम बन गए जितनी प्रजा थी, मतलब लाखों की संख्या में राम ने अपने रूप बनाए और सबसे मिल रहे हैं। सबको यही लग रहा है कि राम पहले हमसे मिले। सीता जी सारी सासू माँ से मिलती हैं, सबके चरणों में प्रणाम करती हैं। और वहाँ पर सीता माँ की बहनें उर्मिला इत्यादि, श्रुति कीर्ति इत्यादि सीता से भेंट करती हैं। सारा परिवार आज आनंद मग्न है। और तुरंत राम जी को पालकी पर रथ पर बिठाकर भरत जी चले अवध में, और अयोध्या में राम के राज्य तिलक की तैयारी हो रही है। भरत जी ने कहा अब एक दिन की भी देर मत करिए। पिछली बार देर की थी, बात कल पर टाली थी तो 14 साल निकल गए, अब बात कल पर टालेंगे तो कहीं फिर ना कुछ हो जाए। इसलिए भरत जी कह रहे हैं कि हमें तो तुरंत राम को राजा बनाना है। और श्री वशिष्ठ जी को बुलाया गया, 7 समुद्रों का जल बुलाया गया। दशरथ जी की वो राज सिंहासन पर श्री राम जी बैठे हैं और बाजू में श्री जानकी जी बैठी हैं। और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, आज वशिष्ठ जी ने राज तिलक कर दिया मेरे राम का। और बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम राजा बन गए, सीता जी रानी बन गई और राम राज्य चालू हो गया। सारे लोग अपनी अपनी व्यवस्था करने लगे, संभालने लगे। और कितनी बढ़िया व्यवस्था थी, कितना अद्भुत दर्शन था प्रिय भक्तों, कितनी बढ़िया बात थी। राम राज्य कैसा था? आज हम सभी लोग राम राज्य की कामना क्यों करते हैं, कल्पना क्यों करते हैं? दशरथ राज्य की कामना क्यों नहीं करते? कृष्ण राज्य की कामना क्यों नहीं करते? राम राज्य की कामना। इक्ष्वाकु वंशी थे ये, इक्ष्वाकु इतने बड़े राजा थे, रंती देव इतने बड़े इनकी कामना राम राज्य कैसा था? कहते हैं राम राज्य में कोई समय के पहले मरता नहीं था।
राम राज्य में ऐसा नहीं होता था कि बच्चे मर जाएं और माँ बाप जिंदा रहें। ऐसा राम राज्य में बूढ़े लोग मरते थे, फिर आदमी बूढ़ा होके मरता था, पूरी उम्र भोगने के बाद मरता था। वहां कोई बीच में कभी मरता नहीं था, जवान आदमी मरते नहीं थे, कोई बीमार नहीं था, कोई अपाहिज नहीं था, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, कोई बहरा नहीं था। सारे लोग हृष्ट पुष्ट स्वस्थ थे। क्यों? क्योंकि राजा जब धर्मात्मा होता है तो प्रजा सुखी होती है। राजा जब धर्मात्मा नहीं होता तो राजा का फिर पाप प्रजा को भोगना पड़ता है। तो राम पवित्र थे तो प्रजा को पावन सुख मिला। राम के नगर में न्याय था, सबके लिए न्याय, कोई किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता था। कानून था, न्याय था, व्यवस्थाएं थी। एक कुत्ते की कहानी मिलती है राम राज्य में न्याय व्यवस्था की। क्या कहानी? एक भिखारी भीख मांग रहा था, तभी कुत्ता उसे देखकर भौंका। भिखारी ने लाठी उठाई और कुत्ते के पीछे 2 लाठियां जमाई। कुत्ते की इतनी जोर की लाठी पड़ी कि उसके पांव में लाठी लग गई, लंगड़ा हो गया। 3 पांव से दौड़ा राम के राज्य में गए। कुत्ता गया, लिखा है ये ग्रंथों में, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है। एक कुत्ता राम के पास गया, राम न्याय चाहिए। कुत्ता इंसानों की क्या कहे, राम राज्य में कुत्तों को भी न्याय मिलता था। ऐसा राम राज्य जहां सबको न्याय था, कोई परेशान नहीं था, किसी से परेशान नहीं था। राम जी आए और राम जी खुद बाहर आए कुत्ता के लिए। क्यों भाई, क्या हुआ? बोले इस आदमी ने हमें लाठी मारी। पूछो क्यों मारा? राम जी ने बोला क्यों भाई इसे लाठी क्यों मारी? बोले हमें भौंक रहा था। राम जी बोले कुत्ता है, वो नहीं भौंकेगा तो क्या तुम भौंकोगे? क्यों मारा? अब बोला महाराज क्षमा कर दो। राम जी बोले क्षमा नहीं करेंगे, तुमने भाई गुनाह किया, सजा मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? तब राम ने कुत्ते से पूछा, तू ही बता, तू इसे क्या सजा देगा? तब कुत्ता बोला इसे फलाने मठ का मठाधीश बना दो। इसे फलाने मठ का, आज की भाषा में कहें तो इसे फलाने क्षेत्र का नेता बना दो। राम जी ने कहा क्यों रे, इसे मठाधीश बना दिया, ये कैसा न्याय है तेरा? तब कुत्ते ने कहा राम जी, पहले मैं भी उसी जगह का मठाधीश था। जब आदमी उस मठ पर बैठता है ना, उस गद्दी पे बैठता है ना, तो अपने आप पाप करना शुरू करता है। और जब ये पाप करेगा तो फिर अगले जन्म में ये कुत्ता बनेगा। और जब इसे कोई लाठी मारेगा तब पता चलेगा कि किसी को लाठी मारने का फल। ये न्याय था राम का। राम ने कहा ठीक है, उसे मठाधीश बना दिया। एक बार क्या हुआ, इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। एक बार क्या हुआ, एक सांप को बहुत सारी चींटियां खा रही थी। सांप जिंदा था। आपने देखा होगा, सुना होगा कि सांप को कोई चोट लग जाए, सांप को खून आ जाए ना, तो उसके बाद फिर वो सांप जिंदा नहीं रहता, क्योंकि उसे चींटियां खाने लगती हैं। चींटियां सांप को लग गई, सांप को कहीं चोट लग गई, खून आ गया तो चींटियां लग गई। अब सांप चींटियों से कैसे लड़ेगा? तो चींटियां बहुत सारी, एक सांप को चींटियां लगी थीं, वो सांप तड़प रहा था। वहां से एक साधु जी निकले। साधु से सांप ने कहा, भैया साधु जी, एक पत्थर उठाकर मेरे मुंह पे पटक दो, मैं मर जाऊं, ये चींटियां मुझे तड़पा रही हैं, मैं एक बार में मर जाऊंगा तो तड़प से आजादी मिल जाएगी। अब सोचो चींटियां किसी को जिंदा खाएं तो कितना दर्द होगा। साधु जी ने कहा कि भैया मैं तेरे ऊपर पत्थर पटक के पाप का भागी, अगले जन्म में मुझे खाएंगी चींटियां, मैं क्यों पाप का भाग बनूं? संत ने कहा सर्प से, सर्प तुमने जो पाप किया था ना, ये उसी की सजा तुम्हें इस जन्म में मिल रही है। सांप ने कहा मैंने क्या किया, इन चींटियों का क्या बिगाड़ दिया जो इन्होंने मुझे जिंदा खाया? तब उन साधुओं ने कहा सुनो, पिछले जन्म में तुम एक नेता थे, तुम नेता थे और पब्लिक का जो पैसा सरकार देती थी ना, तो सबका तुम ही खा जाती थी। पब्लिक का पैसा तुम ही डकार जाते थे। इस जन्म में भगवान ने तुम्हें सांप बनाया और वो सारी चींटियां वो पब्लिक हैं, और वो इस जन्म, पिछले जन्म में उनका हिस्सा तुमने खाया था, इस जन्म में तुम्हारे शरीर का हिस्सा वो खा के पिछले जन्म का हिसाब चुका रही हैं। तो को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्रा। देर सवेर हमने पाप किया है, सो हमें उस पाप का दंड भोगना पड़ेगा। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर जाकर भोगना पड़ा, माता सीता को भी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं सीता वनवास की कथा आपको सुनाऊं। गोस्वामी तुलसीदास जी बिल्कुल नहीं लिख रहे हैं ये बात। गोस्वामी जी तो केवल इतनी कथा लिख रहे हैं, गोस्वामी जी ने केवल 7 कांड लिखे हैं।
हाँ, बालकांड पहला, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के बाद आरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। लवकुश कांड तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, लवकुश कांड वाल्मीकि जी ने लिखा है। क्योंकि जो तुलसीदास जी थे ये नहीं चाहते थे, तुलसीदास जी ने नहीं चाहा कि अब मैं राम को सीता से दूर करूं। राम सीता, राम राजा, सिया जी रानी बनी है, ये दर्शन तुलसीदास जी कर रहे हैं। पर वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि प्रजा में बड़ी गलतफहमी हो गई। एक आदमी ने कह दिया अपनी उस, एक बार क्या हुआ, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि एक आदमी की पत्नी अयोध्या आई थी, वो किसी के घर काम करती होगी, कुछ करती होगी, पत्नी आई तो जब वो अपने गांव वापस जाने लगी ना, तो रात को बाढ़ आ गई, पानी गिरने लगा। वो रात को नदी पार कैसे करे? अब वो महिला अकेली, उस तरफ उसका गांव, इस तरफ अयोध्या, बीच में नदी थी सरयू। अब वो महिला भला सरयू कैसे पार करे? सरयू का पाट बड़ा है, गहरी भी, तैरना भी नहीं जानती थी। तो अब उस नारी को जानते हो, केवट की कुटिया पे, वहां पर एक केवट रहता था जो नाव चलाता था सबको पार। उस केवट के पास वो महिला रात रुक गई कि मैं रात यहां रुक जाऊं। सवेरे जब वो गई पति के पास, तो पति ने कहा रात को कहां थी? तब उसने कहा मैं फलाने की कुटिया पे थी। केवट बोला मैं तुम्हें अब स्वीकार नहीं करता, मैं कोई राम थोड़ी हूं कि रावण के पास सीता थी तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। उस आदमी ने विवाद खड़ा कर दिया। उस आदमी ने सीता पर आरोप लगाए कि रावण के पास रही थी और फिर तो राम ने रख लिया। अब देखिए, आप राम कितने भी अच्छे बन जाइए पर लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते आप। लोगों ने तो सीता माँ को भी नहीं छोड़ा कहने से, तो हमें और आपको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जो कहते हैं कहने दो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, कहने दो, परवाह मत करिए कि लोग क्या कह रहे हैं, आप तो अच्छा काम करते चलिए बस। हाँ, अब राम जी तो नहीं चाहते थे कि सीता का त्याग हो, कुछ हो, परंतु जबरदस्ती पब्लिक अब चर्चाएं होने लगी। जो लोग जहां बैठे चर्चा करने लग जाएं, देखो राम ने सीता को रख ली। एक बार राम जी ही जाकर रूप बदल के सुन के आए कि बड़ी चल रही है चर्चाएं। तब सीता माँ को खबर लगी कि मेरे बारे में ऐसी चर्चाएं। तब सीता माँ को लगा कहीं मेरे पति का पद कलंकित ना हो जाए, मेरे राम का चरित्र कलंकित ना हो जाए। तब राम सीता माँ ने अपनी मर्जी से त्याग कर दिया था। अभी जो रामायण आई थी, रामानंद जी ने भी ये बात दिखाई थी टीवी पर, अपनी मर्जी से सिया जी ने त्याग कर दिया था। ये बात बिल्कुल सच्ची है कि राम तो जानते थे कि सीता कितनी पवित्र है, परंतु पब्लिक ये लोग, ये दुनिया के कारण सीता जी वनवास चली गई। फिर वहां वाल्मीकि जी के आश्रम में लव कुश हुए हैं, कथा सबको विदित है। अब रामचरितमानस गोस्वामी जी पूरी करते हैं। उत्तरकांड में बढ़िया सुंदर सुंदर उपदेशों का वर्णन है। कागभुषुंड जी गरुण जी को सुना रहे हैं, भगवान शंकर हंस बन के गए, कागभुषुंड जी क्यों काग बने? तब कहते हैं इन्हें अहंकार आ गया था, इसलिए इन्होंने शंकर जी का अपमान कर दिया था। ये भगवान शिव को राम से अलग मानते थे। कागभुषुंड जी पिछले जन्म में शंकर जी को अलग और कृष्ण राम को अलग, ये राम के पुजारी थे पर शंकर जी का अनादर करते थे। तब गलत हुआ, मैसेज गलत चला गया। शंकर जी के भक्ति करते हो तो राम का विरोध नहीं करना, और राम के भक्त हो तो शंकर जी का विरोध करना मत विरोध करना, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। शिव द्रोही सपने में भी भगवान को नहीं भाता, ऐसा लिखा है। तो हृदय में शिव के प्रति, शिव के मंदिर में जाओ तो कहो हे भोलेनाथ, राम के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ जाइए, कृपा करो। और राम जी के मंदिर में जाओ और शंकर की भगत हो तो कहो हे राम, मेरे भगवान शिव के चरणों में अनुराग हो जाए। शंकर जी की स्तुति नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम स्तुति की। और गुरुदेव ने क्षमा मांगी, भगवान शंकर क्षमा करते हैं। बाद में ये कागभूषण कौआ बने और हंस जी को ज्ञान दे रहे हैं। शिव जी इनसे कथा सुन रहे हैं हंस बनकर। और संग गरुण जी को अहंकार आया ना, जब नागपाश से छुड़ाया, तब इनको कथा सुनाकर इनका अहंकार समाप्त किया। इसके साथ ही राम राजा बने हैं, सीता जी रानी बनी है। और बहुत खुशी की बात है कि 5 तारीख को मेरे राम जी के मंदिर का भी शुरुआत हो रही है काम की। एक बार सुंदर तालियां। अब राम राज्य की स्थापना बहुत जल्दी होने वाली है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
राम जी राजा बने हैं और प्रेम पूर्वक राम जी प्रजा का पालन कर रहे हैं। हम भी प्रेम से प्रार्थना करें, हे राम जी, जैसे आपने जटायु पर कृपा की, माता शबरी पर कृपा की, निषाद राज पर कृपा की और केवट पर कृपा की, हे रघुनंदन, हे रघुनाथ, हे पतित पावन, हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान, हम दास पर भी कृपा करिएगा और हम पतितों को भी अपनी भक्ति देकर के पावन कर दीजिएगा। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे रघुनंदन मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे प्रभु, मैं माना कि पतित हूँ, पापी हूँ, फिर भी प्रभु मेरे पापों को भूलकर मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिएगा। मैं आपके चरणों का किंकर दास हूँ भगवान, मैं आपके चरणों की धूल हूँ, मुझे अपनी भक्ति देकर के अनुग्रहित कीजिएगा और मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। कामहि नारि प्यारि जिमि लोभहि के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग्यो मोहि राम। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम। श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणैर्दह्यन्ति नो मानवाः। इति श्रीमद् रामचरितमानसे। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। मेरे अपराधों को क्षमा करके अपने चरणों की भक्ति प्रदान करके मुझे अनुग्रहित कीजिए। एक बार हमारी मैया के लिए सुंदर तालियां। मैया द्रौपदी मैया ने इतना बढ़िया आयोजन किया कि इनके माध्यम से पूरे देश को राम कथा सुनने का अवसर मिला। और ये दास अनिरुद्ध, देखिए हमसे तो कुछ आता नहीं है, राम कथा बहुत सालों बाद किया है। भागवत तो आप सुनती रहते हैं दास के मुख से, भागवत भी नहीं आती, राम कथा भी नहीं आती, फिर भी टूटी फूटी वाणी से दास ने पहली बार वृंदावन में बैठकर राम कथा सुनाई है आपको। बहुत सारे वर्षों पहले, लगभग 5-6 वर्ष पहले, लगभग 7 वर्ष पहले राम कथा, 7 बल्कि 8 वर्ष पहले राम कथा हुई थी। और 3 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले भी एक बार राम कथा हुई थी। तो राम कथा बहुत पहले हुई थी, वर्षों पहले। वर्षों बाद राम कथा गाने का मौका मिला। और आपको यदि कोई त्रुटि हुई हो दास अनिरुद्ध से तो क्षमा जरूर कीजिएगा। राम का चरित्र तो समुद्र की तरह है और हम तो मात्र एक बूंद ही शायद आप तक पहुंचा सके। और वो बूंद भी, उस एक बूंद की यदि मैं 1000 बूंद करूं और उस 1000 बूंदों में भी फिर 1000 बूंद करूं तो शायद वो एक बूंद भी आप तक ना पहुंची हो। फिर भी प्रयास दास ने किया। और राम जी के चरित्र तो अपार हैं, गोविंद के चरित्र अपार हैं, कथाएं कभी पूरी नहीं होती। फिर भी आप सुखी रहिएगा और भगवत कृपा आप पर बनी रहे। और सदा भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए, मुझे अपने चरणों का प्रेम दीजिए। हर पल में राम राम कृष्ण कृष्ण जपता रहूं और संसार सागर से तरता रहूं, भगवत प्रेम बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ राम कथा को, पावन कथा को पूरी करते हैं और प्रेम से कहते हैं, बोलिए सियावर रामचंद्र की। अनंतानंत भक्त बलवंत संत श्री हनुमंत